और इधर असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद के मंच से नॉर्थ इंडिया के 2 शहरों की बात की। एक शहर वो जो योगी आदित्यनाथ के यूपी में आता है और दूसरा शहर वो जो दिल्ली से बेहद करीब है। 2 शहर, 2 घटनाएं, दोनों ऐसी जिसमें मुसलमान वाला एंगल फिट हो सकता है। ओवैसी ने मंच से खड़े होकर जो कहानी सुनाई, उसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक पुलिस का ओहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जो मस्जिद गुरुग्राम में बनाई गई उसमें घुसकर 200 लोग घुसकर मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में रोज रोनुमा हो रहे हैं। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि ओवैसी अपनी तकारीर, मेरे भाई मैं तो ये आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। बवाल यूपी के सुल्तानपुर में हुआ, हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ, लेकिन रिएक्शन हैदराबाद में नजर आया। सवाल मदरसे पर उठे थे, बवाल मस्जिद में हुआ था, इसीलिए ओवैसी भाईजान को तो आना ही था। लेकिन सुल्तानपुर से लेकर गुरुग्राम तक क्या हुआ? आधी रात हुए बवाल की स्क्रिप्ट किसने लिखी? इंडिया टीवी की 2 अलग अलग टीमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन दोनों इलाकों में पहुंची, लेकिन सुल्तानपुर का मामला ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए पहले सुल्तानपुर की बात। 10 अक्टूबर की तारीख थी। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। सड़क पर जुलूस निकल रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। अचानक लाठियां निकल आई, चाकू निकल आए, पत्थर चलने लगे और बवाल शुरू हो गया। दुर्गा समिति के लोगों का आरोप है कि मदरसे और मस्जिद से निकलकर सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए, जुलूस में शामिल लोगों पर अटैक किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सुल्तानपुर के वलीपुर का ये मदरसा जामिया मुस्तफ़ा कादरिया है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल दुर्गा जी की मूर्तियों का विसर्जन होना था। इस तरफ से रैना जगदीशपुर गांव है, वहां से मूर्तियां आ रही थीं। करीब 1 दर्जन मूर्तियां थीं आसपास के इलाकों से जो यहां से गुजरी। और ये मंदिर है जंगली नाथ जी का। यहाँ पर ये परंपरा है कि जो मूर्तियाँ आती हैं विसर्जन के लिए, आगे गोमती नदी है, सौली घाट है, वहाँ विसर्जन होता है। लेकिन पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, प्रतिमाओं की आरती उतारी जाती है। तो एक एक करके यहाँ पर इन प्रतिमाओं की आरती उतारी जा रही थी, पूजा अर्चना की जा रही थी, और जो मूर्तियाँ जिन गाड़ियों में थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। आगे मुश्किल से 100 कदम दूरी पर वो मस्जिद है, उसके आगे जाके ये पूरा काफिला रुका हुआ था कि सारे जितनी मूर्तियाँ हैं सब एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो आगे बढ़े। अब जो दुर्गा समिति के लोग हैं उनका ये आरोप है कि जब वो मस्जिद के सामने रुकी हुई थी मूर्तियां, तो वहाँ मस्जिद से कुछ लोग निकले और उन्होंने आपत्ति की कि डीजे तेज बज रहा है और यहाँ से मूर्तियां हटा दो, और उसके बाद पत्थर चलने शुरू हो गए। दुर्गा समिति के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मदरसा है यहाँ से लोग निकले, उस मस्जिद से लोग निकले, इधर पीछे की तरफ जो गांव है उधर से लोग निकले, सामने से लोग निकले या घरों से लोग निकले, और पत्थर से, चाकू से, डंडों से, तलवार से, इन सब से हमला कर दिया। ये बात तो फैक्ट है कि शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था, जुलूस रुका हुआ था और नाच गाना चल रहा था।
लेकिन मारपीट कैसे शुरू हुई, धमकी किसने दी, पत्थर क्यों चलाए गए, इसे लेकर वहां मौजूद लोगों का दावा क्या है वो सुनिए। मस्जिद से कुछ मौलवी मौलाना निकले हैं, उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे आप लोग मूर्ति ना खड़ी करिए, यहाँ से लेके जाइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है ले जाते हैं। फिर किसी ने गाली दिया, उसके बाद पत्थर मारा और एक पत्थर उधर से आया, उसके बाद फिर पूरे गांव से पत्थर आना चालू हो गए। इधर पीछे साइड से मदरसा है, मदरसे से भी पत्थर आने लगे। 300-400 लोग मस्जिद से निकलना 7:30 बजे एक तरफ से तलवार हाथी लेके, तलवार हाथी जराड जो भी था उनके हाथ में, सब लोग। और जितने यारी अगल बगल घर हैं सबके छत पे पत्थर रखा हुआ था पहले से ही। ये पहले से ही प्लानिंग की गई थी, ऐसा करना है। मूर्तियों को अपने हम लोग छोड़ दिए थे वहीं पे, और काली जी की मूर्ति जो है उसको उन लोगों ने तलवार से काट डाला। इब्राहिमपुर का ये मदरसा जामिया मुस्तफा कादरिया सरकार मदद से चलता है। मदरसे में करीब 350 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाहरी लोग भी काफी हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड के छात्र यहाँ रहते हैं। पुलिस ने मदरसे से जुड़े 32 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। किस मदरसे में दी है, उसके अलावा जो चंदा मिलता है उससे ये मदरसा चलाया जाता है। अब जो मदरसे के प्रिंसिपल है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और भी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको भी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब इस हिंसा के बाद यहाँ एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि ये मदरसे में अतिक्रमण किया गया है। ये नोटिस का जवाब 14 अक्टूबर तक देना है, और 14 अक्टूबर तक अगर जवाब नहीं दिया तो यहाँ पर बुलडोजर भी चल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत इसी बात को लेकर है। ओवैसी पूछ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया गया, सिर्फ मुसलमानों को क्यों अरेस्ट किया गया। वो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि सुल्तानपुर की पुलिस को मामले को शांत करना चाहिए, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे थे। जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में जब बवाल हुआ, उसके बाद वहां के एसएचओ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दोषियों पर एक्शन की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद के मंच से ये वीडियो पूरे देश को सुनाया। जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। 10 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओसौली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है। उस पुलिस के ऑफिसर साहब उनकी जबान इस तरह से, माने हम क्या कोई गाजर मूली है? नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, चुन चुन कर मारूंगा। सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ उसे प्री प्लान्ड अटैक बताया जा रहा है। दुर्गा समिति के लोगों का दावा है कि उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, लेकिन इलाके की मुस्लिम महिलाएं इस दावे को रिजेक्ट कर रही हैं। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही मामला है। 12 अक्टूबर को गुरुग्राम के भोडाकला गांव में सिचुएशन अचानक नाजुक हो गई। गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि रात करीब 8 बजे कुछ लोग मस्जिद में घुस आए, नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की, वहां तोड़फोड़ की और मस्जिद के गेट पर ताला लगाकर चले गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि बारिश की वजह से मस्जिद में छत से पानी टपक रहा था, उसी की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन कुछ दंगाई किस्म के लोग आए और वहां तोड़फोड़ कर दी।
गुरुग्राम के बोड़ा कला गांव की मस्जिद की यही वो छत है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये छत में पानी भर जाता था और पानी जो है वो नीचे मस्जिद तक पहुंचता था, जिसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो ये लोग यहाँ पर करा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी रिपेयरिंग का जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ और इसी रिपेयरिंग मस्जिद की रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा था। तो जब ये लोग पहुंचे हैं मस्जिद के अंदर तब उस समय क्या हुआ, क्या बोले आप लोगों से आके? इन लोगों ने ये रूमर फैला दिया पूरे गांव में कि ये लोग तो मस्जिद को डेवलप कर रहे हैं, मस्जिद को और बड़ा बना रहे हैं ताकि ज्यादा लोग आए और ज्यादा लोगों की आने का स्पेस बने और वो नमाज पढ़ सके यहाँ पे। जिस गांव में यह बवाल हुआ वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि गांव में मस्जिद कभी थी ही नहीं। मुसलमानों ने एक कमरे को मस्जिद बनाकर वहां नमाज शुरू कर दी, अब वो उसे बड़ा करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनका कहना है कि मस्जिद के अंदर हमला किया गया? नहीं, मस्जिद तो है ही नहीं, कोई मस्जिद नहीं है बोहड़ा में। पुराना इतिहास आप उठाकर देख लो, कोई मस्जिद नहीं है पुराना। ये तो मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ये अभी लगे हैं। इससे पहले भी बनाई थी, इससे पहले भी मैटर हुआ था और बन चुकी थी आधी, तो गांव वालों ने मिलकर उसको हटाया, क्योंकि जब मस्जिद है नहीं तो किस लिए बनाएंगे? अपने मंदिरों में जाओ। बुजुर्गों ने कोर्ट में केस डाला था, तब भी इनको परमिशन नहीं थी, बोला घोड़ा में कभी भी नहीं बनेगी, ये लिखा हुआ अंग्रेजों के टाइम का। तो आज ये क्या कहते हैं, मस्जिद है क्या? ये मैटर 2013 में भी हुआ था एक बार, तो उसमें सीधा बोल दिया था कि भाईचारे के नाते इसमें कंस्ट्रक्शन काम बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने फिर बाद में वो कराया जाओ और बना दिया, हाँ फिर बाद में इन्होंने वो करा, इसमें सीमेंट वगैरह डाली। तो जाके देखा उनको, तो पूछा उनसे भाई क्यों कर रहे हो तुम ये? वो बोलते हैं कि भाई हम ऐसे छात झट रही थी, पानी आ रहा था तो इसलिए कर रहे हैं। अब कौन सा मौसम हो रहा, पानी झड़ देगा। मामला हिंदू मुस्लिम का था, इसीलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। पुलिस ने दोनों कम्युनिटी के लोगों को आपस में बिठाया, जिसके बाद मामला सुलझ गया, दोनों पक्षों में समझौता हो गया। लेकिन ओवैसी को गुरुग्राम की कम दिल्ली की ज्यादा टेंशन है, इसीलिए बात गुरुग्राम से शुरू हुई, लेकिन खत्म की तो इशारा दिल्ली की तरफ था। गुरुग्राम में बुराकला गांव में 2013 में एक मस्जिद बनाई गई। बारिश हुई तो छत बना रहे थे, दिन में 200 लोग आकर गड़बड़ किए, फिर रात में 4 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे तो अंदर घुस के उन 4 लोगों को मारा और पीटा। अब बताइए आप, ये दिल्ली से 40 मिनट के फासले पर ये बुराकला गांव है। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि ओवैसी अपनी तकारीर, मेरे भाई मैं तो ये आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास। सुल्तानपुर में सिचुएशन कंट्रोल में है, गुरुग्राम में मामला सुलझ गया है। मुसलमान भी समझते हैं कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लेकिन सियासत की अपनी अलग मजबूरी है। ओवैसी की असली दिक्कत वही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।